नमस्कार, मेरा नाम विकास कुमार है। मैंने राजनीति विज्ञान में विनोबा भावे विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री के साथ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से बीएड तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से डीएलएड की डिग्री प्राप्त की है। मेरा लगभग 15 वर्षों का शिक्षण अनुभव है और इस दौरान मैंने कई निजी विद्यालय और सरकारी विद्यालय में काम किया है। मैं हजारीबाग ज़िले के किरारी प्रखंड का रहने वाला हूं और हजारीबाग ज़िला अपने आप में ऐतिहासिक महत्व का ज़िला है। हजारीबाग ज़िले की पहचान यहां पर स्थित केंद्रीय कारागार, जिसे जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार के नाम से जाना जाता है, उससे इसके साथ साथ कन्हरी पहाड़ और हजारीबाग में स्थित झील जो है वो इसके आकर्षण का केंद्र है। साथ ही हजारीबाग ज़िला उत्तरी छोटानागपुर का प्रमंडल का मुख्यालय भी है। इसमें कुल 16 प्रखंड हैं और हजारीबाग ज़िले के जो प्रखंड हैं इसमें कई ऐसे भी प्रखंड हैं जो सुदूरवर्ती प्रखंड के तौर पे गिने जाते हैं, जहाँ पे शिक्षा खास करके चैलेंज ही रहा है विभाग के लिए। लेकिन ज़िले ने पूरे राज्य में शैक्षणिक दृष्टिकोण से अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। मैं हजारीबाग ज़िले के किरारी प्रखंड के ही उत्क्रमित मध्य विद्यालय बारियातू में एक पारा शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूं, जहां लगभग 200 बच्चे अध्ययनरत हैं। और मेरा जो विद्यालय है, जो ग्रामीण परिवेश का विद्यालय है, और यहाँ पे जो बच्चे आते हैं ये पूरे ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं। अपने अध्यापन के दौरान मैंने जिन चुनौतियों का सामना किया, मेरे लिए जो समस्या थी वो यह थी कि किस तरह से बच्चों को मैं सीखने में मदद कर सकूं या आनंददायी तरीके से सीख सकें। इसके साथ ही जब कोविड का टाइम आया, जिसमें पूरे विश्व में सारी चीज़ें थम सी गई, हमारे राज्य में भी विद्यालयों में ताले बंद हो गए, और ऐसे समय में विद्यार्थी जो हैं वो शिक्षा से काफ़ी दूर होते चले जा रहे थे। और इस टाइम पर ऑनलाइन शिक्षा का प्रबंध किया गया, लेकिन इसमें एक जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो ये थी कि किस तरह से बच्चों से हम लोग जुड़ पाएँ, क्योंकि कई जगहों पर संसाधनों की कमी थी और जहाँ पे संसाधन उपलब्ध भी थे वहाँ पे रुचि नहीं थी या फिर बच्चे इसके बारे में जानते नहीं थे। ऐसे में अभिभावकों को बच्चों को इनसे जुड़ना एक काफ़ी समस्या था, एक काफ़ी चुनौती थी हम सभी शिक्षकों के लिए। परंतु मैंने जब ZIIEI का प्रशिक्षण प्राप्त किया तो मुझे पता चला कि बिना किसी एक पैसे खर्च किए बिना भी ऐसे नवाचार किए जा सकते हैं जिससे पढ़ाने के तरीकों में एक सुधार हो। इनोवेटिव पाठशाला कार्यक्रम जो ZII का एक कार्यक्रम है, इसके प्रशिक्षण से मुझे अपने विषय को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सिखाने का भी तरीका समझ में आया। मेरे दिमाग में जो भी गतिविधियां चल रही थी उसे ठीक ढंग से कैसे क्रियान्वित किया जाए, ये मैंने ZII के प्रशिक्षण में सीखा। और मुझे खुशी है कि इसे सीखने में ZII के प्रशिक्षक श्री नीलेश शर्मा जी ने हमारी बहुत मदद की। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और उनकी मदद से जो चीज़ें मेरे मन में चल रही थी मैंने उनके साथ साझा की, इसमें मुझे और भी सुधार करने में उन्होंने हमारी मदद की। इसके लिए उन्हें विशेष रूप से धन्यवाद। और ZII के प्रशिक्षण से ही मैंने ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन के तरीकों को सीखा, चाहे वो जूम मीट के ऐप से हो या गूगल मीट हो या फिर जियो मीट हो। इन चीज़ों को भी ZII के प्रशिक्षण में मैंने सीखा और उसका सफल क्रियान्वयन भी किया है। अब मेरा स्कूल एक रोल मॉडल स्कूल है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो बच्चे अब कोविड के बाद कक्षा 8 की जो कक्षाएं खुल गई हैं उसमें बच्चे आते हैं, उनकी उपस्थिति है। मैंने थीमेटिक अटेंडेंस का प्रयोग किया है। इसके साथ ही बच्चों के साथ बहुत ही आनंददायी तरीके से छोटे छोटे चीज़ों को, नवाचारी चीज़ों को उनके सामने रखता हूँ, ताकि वे बच्चे उन चीज़ों को ग्रहण करते हैं, वो उससे सीखते हैं और बड़े ही आनंददायी माहौल में सीखते हैं। मैं श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक का बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मुझे यह मंच प्रदान किया जिससे मैं अपनी शैक्षणिक जो समस्याएं थी उसको सुलझा पाने में सक्षम हुआ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।